साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, मेरे साथ तावन करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ इसी तरह बस साथ देते रहिएगा। मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। तो पेशे हिदमत है शैतानी हवेली, किस्त नंबर 3131। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। मैंने अपने आप को छुड़ाया था। मैं खैर चाहता बस जल्दी ना हो जाके, अब जल्दी ना हो जाके, और फिर बस मकान की तमीर शुरू करो, मकान की तमीर शुरू करो। लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। कहने लगा था यार किरण, जी नहीं पड़ता, जी नहीं पड़ा मेरा, जी नहीं मेरा बुरा। पागल कहीं के, पागल कहीं के। तेरे पास ही हूँ, हमेशा तेरे पास ही रहूंगी, तेरे पास ही हमेशा रहूंगी, कभी दूर नहीं होंगी। तुम मेरा प्यार हो, मेरी मेरी चाहत हो, मेरी मोहब्बत हो, सभी कुछ तुम हो। मैं नहीं रहूं, मैं नहीं रही, तुम बन गई हूं, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा बन गई हूं। तब उसने मुझे गले से लगा लिया था और चूमने लगा था, प्यार करने लगा था कि यकदम दरवाज़ा खुला और शीज़ा आ गई। देखा, अभी तक एंजॉय कर रही हो, अभी तक एंजॉय कर रही हो, और मैं पूरी रात जलती रही हूँ, जलती रही हूँ। लो जी, शीज़ा तुम जाओ, अब ये मैं देखती हूँ इसको, अब मैं इसको संभालती हूँ। वैसे मुझे भगा दिया तुम लोगों ने, तुमने भगा दिया मुझे। नहीं माफ़ करूँगी तुझे, माफ़ नहीं करूँगी। वो मेरी चमक चलो, मेरी चमक चलो, क्या हो गया तुझे? क्यों जलती रही मेरी जान? क्यों जलती रही है? चांद के होते हुए क्यों जले? चांद, चलो इसका काम करो पहले। जो कुछ भी, जितना भी ये तड़पी है ना, जितना भी ये तड़पी है, बस इसको सुकून दो। उसने ऐसे किया था। वो इनकार करने लगी थी, जिद करने लगी थी कि नहीं, अब नहीं मैं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे इसने भगाया क्यों था? मुझे इसने ये क्यों कहा था कि अब तुम जाओ, अब तुम जाओ? मैं मुस्कुराती जा रही थी, मैं हंसती जा रही थी, और चांद को बस उसके लिए तैयार कर दिया था, तैयार कर दिया था उसके लिए। तब वो नशा देने लगा था, खूब उसने उसने एंजॉय किया था उसके साथ। जब पुरस्कून हो गई, पुरस्कून हो गई, कहती थक गई मैं, बस बस। चांद कहाँ बाज आने वाला था, चांद कहाँ बाज आने वाला था। पकड़ लिया उसने मुझे, पकड़ लिया मुझे, और फिर अपना काम करने लगा, मुझसे सुकून हासिल करने लगा, सुकून हासिल करने लगा। क्योंकि उसने कहा था कि मेरा सारा सुकून तुम हो, मेरा सारा सुकून तुम हो। और मैं भी सुकून देने लगी थी उसको, जी भर के देने लगी थी। जब तक उसने चाहा वैसे किया, जब तक उसने चाहा वैसे किया। शीज़ा तो चली गई थी, वो तो चली गई थी, नहाने चली गई थी, फ्रेश होने चली गई थी, और मैं उसको, उसके लिए मैं सुकून बन गई थी, उसके लिए मैं सुकून बन गई थी। जब
जब वो फारग हो गया, सुकून में आ गया, तब उसने कहा, किरण ये तो तुम्हारे अंदर हॉबी है, ये तो तुम्हारे अंदर हॉबी है कि तुम फ्रेश कर देती हो, फ्रेश कर देती हो। पाल कहीं के, पागल कहीं के, बातें ही करते जा रहे हो, बातें ही करते जा रही हो। कहा ना मैं तुम्हारे लिए हूँ। कहाँ लेके जाना मैंने अपने आप को, कहाँ मैंने लेके जाना है? तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे सुकून के लिए हूँ, तुम्हारे ही सुकून के लिए हूँ। वो कहने लगा था कि जब तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे जिस्म के एक एक हिस्से को देखता हूँ, तो यूं लगता है जैसे बिल्कुल कमवारी हो, बिल्कुल कमवारी हो। कोई 16 साल बच्ची, कोई 12 साल बच्ची, ऐसी हुई है, ऐसा ही तुम्हारा जिस्म है। अच्छा नज़र ना लगा देना, उठो, चलो शाबाश, नज़र ना लगा देना। बहाने तलाश करते फिरते हो, तो बहाने तलाश करते रहते हो। पहले ज़मीनों पे जाओ, मकान की तमीर शुरू करो, फिर वापस आओ, फिर उधर जाना है, हवेली जाना है। बस रिजा के लिए, उसके बच्चों के लिए, उल्फत के बच्चे के लिए कुछ लेके जाना है। ओहो, एक तो भी ना, तुम्हें बताया कि उधर मेरे जाने का दिल नहीं चाहता, जाने को दिल नहीं चाहता। उधर ऐसी ऐसी लड़कियां, ऐसी ऐसी मुझे हवस बड़ी नजरों से देखती हैं, बस क्या बताऊं। तो देखने दो उनको, देखने दो, लेकिन तुम दिलचस्पी मत लेना उनमें, किसी में दिलचस्पी मत लेना। नहीं लेता मैं, मेरा नहीं लेता मैं। मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो, तुम ही काफ़ी हो, तुम ही काफ़ी हो। लेकिन वो तंग करती हैं, ऐसी ऐसी नज़रों से दिखती हैं, ऐसी ऐसी शरारतें करती हैं कि जी चाहता है कि बस वहाँ वहाँ से निकल आऊँ यहाँ से। ये बिल्ला ही है जो उनको संभालता है, बिल्ले के ज़्यादा मन करता है उसको, किसी को माफ़ नहीं करता उधर। वो हुस्न परस्त हैं, हवस परस्त हैं, जी नहीं भरते उनके। चलो छोड़ो इन बातों को, इन बातों को छोड़ो। फिर मैंने उसको उठा दिया था, ज़बरदस्ती उठा के ना वॉशरूम में भेज दिया था, और खुद भी चली गई थी, दूसरे वॉशरूम में चली गई थी। ये हम नीचे वाली मंजिल में थी, नीचे वाले हिस्से में थी, ऊपर वाला हिस्सा बिल्ले के पास था, उनको उसकी बीवियों के पास था। नीचे वाला हिस्सा हमारे पास था, पूरे का पूरा हमारे पास था। अभी वॉशरूम में गई थी, कशीदा नहा धोकर, और यकदम उसने मेरे वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया। मैं नहा रही थी ना, वो उसने खोल दिया, और मुझे देखकर कहने लगी थी, वाह कमाल की हो तुम, कमाल की हो तुम। मैं यही सोचती थी कि तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, क्या खूबी है। अब देख लिया है, अब देख लिया है। इतना प्यारा जिस्म, इतना प्यारा जिस्म, बिल्कुल कुंवारी लड़कियों जैसा। ये बिल्ले ने बनाया है, बिल्ले ने बनाया था। साथ ही मैं रो रही थी, साथ ही रो पड़ी थी। कहा सब बदमाशे, क्यों देखा है मुझे, क्यों देखा है मुझे। बस तुम्हें देखने के शौक पड़े हुए हैं, कभी किसी को देखती हो, कभी किसी को देखती हो। काश बिल्ले की जगह मेरे असल जिस्म को, मेरे जिस्म को ये चांद बनाता, मुझे फख्र होता, मुझे फख्र होता। बस चांद से कहूँ मुझे, मेरा भी ऐसा बनाए, मुझे भी ऐसा ही बनाए, तुम्हारी तरह बनाए। मैं भी उसके लिए सुकून बनना चाहती हूँ, जिस तरह तुम सुकून बनी हुई हो।
मैं अपना सुकून नहीं लेना चाहती, बस उसका सुकून बनना चाहती हूँ। तुम भी बस ना शीजा, तुम भी बस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हो, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हो। हाँ, बिगड़ चुकी हूँ। तुम्हें देखती हूँ ना, तुम्हारा साथ उसे, तुम्हारी मोहब्बत उसे, और उसकी दीवानगी तुम्हारे लिए, तो बस सोचती रहती हूँ कि क्या है तुम में, क्या है तुम में। लेकिन अब तो देख लिया है, वाकई उसको आशक होना चाहिए तुम पे, उसको वाकई आशक होना चाहिए। मैं भी आशिक था, मैं भी आशिक हूँ ये तुम्हारी, अब मैं भी तुम्हारी आशिक हो गई हूँ। फिर मुझे खुद ही नहलाने लगी थी। मेरे बार बार मना करने के बावजूद बाज नहीं आ रही थी। मैं डांट रही थी, कमीनी, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। बस नहीं, कभी नहीं निकलूंगी, कभी भी नहीं निकलूंगी। बस इसी तरह नहलाऊंगी, खुद ही नहलाऊंगी। मैं कभी हंस देती थी, कभी डांट देती थी। पागल हो गई थी वो, पागल हो रही थी। कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। बस ये कहती कि ऐसा जैसा मेरा बस बन जाएगा ना, तो फिर मज़ा आएगा, फिर मैं इंजॉय करूँगी उसको, खूब इंजॉय करूँगी। चल बस वो बहुत हो गया, बस हो बहुत हो गया। मैंने कपड़े पहन लिए, जल्दी से निकल आई बस बाहर, जल्दी से निकल आई थी। अभी निकल बाहर निकली थी तो नीचे सबा खड़ी थी, सबा खड़ी थी। सुबह से इंतज़ार कर रही हैं, सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। सभी नाश्ते के टेबल पे बैठे हुए हैं, और तुम लोग, हाँ तुम लोग हो कि बस पता नहीं किन चक्रों में है, किन किन चक्रों में है, नाश्ता भी भूल जाते हो। अभी तक तुम आए हो, तुम में कोई भी ऊपर नहीं आया, कोई भी ऊपर नहीं आया, कोई भी ऊपर नहीं आया। ओहो, सबा पी, सबा पी, कर लेती नाश्ता तुम लोग कर रहे थे नाश्ता, हम भी कर लेंगे। नहीं, चलो ऊपर, बिल्ला बुला रहा है। बिल्ला क्यों बुला रहा है? प्लीज़ सबा, प्लीज़, बिल्ले का जिक्र बार बार मेरे सामने न किया करो, बार बार उसका जिक्र मेरे सामने न किया करो। अगर जिक्र करना है ना, तो मेरे चांद का किया करो, मेरे चांद का किया करो, बस इसके अलावा किसी का ना किया करो। बिल्ला होगा तुम्हारे लिए, तुम उसको सुकून बनो। और वो जो सुकून बनने के लिए क्या है अभी, वो क्या चाहता है, वो दिमाग खराब कर दिया उसने मेरा। सुबह सुबह तुम्हारी बात ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उसके लिए छोड़ा था ना, जिसको चाहता था, जिसको वो चाहता था ना, उसको ही छोड़ा ना। तब क्यों पीछे पीछे भागता है, क्यों पीछे पीछे भागता है? तो पूछ लो जाके उसे, ये यकदम बोली थी, पूछ लो जाके उसे कि अब क्या चाहता है। करती हूँ बात, चांद को सामने बिठा के करूंगी बात, चांद को सामने बिठा के बात करूंगी, सभी के सामने करूंगी। चांद के सामने करूंगी, सभी के सामने करूंगी। ये क्या करा, मैं ऊपर आ गई थी, कंघी बिना की थी, वैसे ही वो गीले बालों के साथ ऊपर आ गई थी। समीना भी आ गई थी, शुबाना भी आ गई थी, मैं भी आ गई थी, और बिल्ला भी, वो चांद भी आ गया था ऊपर। एक ही टेबल पर सारे बैठे हुए थे, हमारा इंतजार हो रहा था। अब तुम लोग ना हमें बस इंतजार में रखोगे, वक़्त पे आ जाया करो ऊपर। अगर नाश्ता करना हो तो वापस वक़्त पे आ जाया करो। सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये बिल्ले ने लफज बोला था।
अब इंतज़ार मत करना, हमारा इंतज़ार मत करना। बस तुमने नाश्ता तैयार बनाया, खुद ही कर लिया करो, हम खुद ही कर लिया करेंगे, नीचे नीचे कर लिया करेंगे। ये क्या बात कर रही सुबह सुबह, ये सुबह सुबह क्या बात कर रही तुमने? हाँ मैंने सही किया, सही किया। बस तुम अपना नाश्ता डाला रखो, हम अपना नाश्ता खुद ही कर लिया करेंगे। ये किस लिए है? ये चांद किस लिए है? बड़ी तारीफें करती हो तुम, बड़ी तारीफें करती हो चांद की, बड़ी तारीफें करती हो चांद की। क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, मेरा शोहर है, मैं उसकी बीवी हूं, क्यों ना करूं तारीफें इसकी। यही मेरे लिए सभी कुछ है, ये मेरी जिंदगी का मालक है और इसी की मैं हूं, हमेशा इसी की रहूंगी। वो आग बबूला हो गया था, आग बबूला हो गया था। तुमने कहा था तुमने कहा था कि जब मेरा जी चाहेगा मैं तलाक ले लूंगी, फारग हो जाऊंगी इससे। ये मैंने बस के कह दिया था, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं तलाक ले लूं। क्यों लूं तलाक, क्यों लूं तलाक? इससे बढ़कर मुझे कोई भी नहीं है, इससे बढ़कर मुझे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तुम भी नहीं हो। ये बात की थी तो बस वो आग गुस्से में तैश में आ गया था और मुझे बस पकड़ के ले गया था। मैं चीखने लगी, तड़पने लगी थी। तब चांद आगे बढ़ा था, उसने पकड़ लिया उसको कि बिल्ला, उस्ताद जी, उस्ताद जी ये मेरी बीवी है, तुम जज्बाती हो गए हो, तुम जज्बाती हो गए हो, छोड़ो इसको। ये अब तुम्हारी बीवी नहीं है कि तुम जो चाहे इसके साथ करो, अपनी मनमानी करो। तुम्हारी खुशी के लिए तो इसने सभी कुछ किया है, तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए तो इसने सभी कुछ किया है। बस छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था, वो बाज नहीं आ रहा था। कैसे ये सिर्फ मेरी थी, ये मेरी है सिर्फ, तुम्हारी सिर्फ बनाया है इसलिए बनाया है कि बस वो मुझे हीरा अच्छी लगी थी, उससे प्यार करने लगा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे पास आ जाए, पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे पास आ जाए। ये मेरा प्यार है, मैं मेरा प्यार है, इसको अपनी पसंद का मैंने बनाया हुआ है। अगर अपनी पसंद का बनाया तो फिर क्यों छोड़ा था इसको, क्यों किसी और की ख्वाहिश की थी? बोलो, क्यों किसी और की ख्वाहिश की थी? क्यों कहा था कि जो सुकून रिदा में है हीरा में है, किसी में नहीं है? ये लफ्ज़ उसने चांद नहीं बोले थे और साहत लहजे में बोले थे। चलो किरण नीचे चलते हैं, नीचे अपना नाश्ता खुद ही करते हैं। उसने मेरे बाजू को पकड़ लिया और नीचे के खींचता हुआ नीचे ले गया था। चलो शीता, चलो शुबाना, चलो समीना, सभी को साथ ले गया था नीचे। सभी को नीचे ले गया था। मैं रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, और ऊपर से आवाजें आ रही थी, बिल्ला जी तुम हद क्रॉस कर रहे हो, तुम हद क्रॉस कर रहे हो। हाँ कर रहा हूं, कर रहा हूं। ये कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है। ये एक समझौता हुआ था, हमें समझौता हुआ था, एक तय हुआ था कि ये ज्यादा देर वो उसके पास नहीं रहेगी। जब मेरा जी जाएगा मैं वापस ले लूंगा इसको। क्यों छोड़ूंगा इसको, क्यों छोड़ूंगा इसको? देखो बिल्ला, बिल्ला जी इसने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ा है, तुम्हारी खुशी के लिए छोड़ा है।
और अब तुम्हें अब कभी भी नहीं बनाना नहीं, कभी भी बनाना नहीं चाहती। बनाएगी मुझे, वो मुझे बनाएगी। अगर ना बनाया उसने तो फिर वो हाल करूँगा, वो हाल करूँगा उसका कि याद करेगी, याद करेगी। और तुम लोग सुन लो, तुम लोग सुन लो कि अगर किसी ने उसके बारे में कोई लफ्ज़ बोला तो माफ़ नहीं करूँगा, माफ़ नहीं करूँगा। बोला जी ये तुम्हारी बातें हैं जो हमारे पास टिकते नहीं हो, रुकते नहीं हो, हमें टाइम नहीं देते, सारा दिन हवेली में घुसे रहते हो, पता नहीं उधर क्या क्या मिलता है जाके, क्या उधर से तलाश करते फिरते हो। इंतज़ार ही हम करती रहती हैं, बातें करती रहती हैं, तुम्हारे इंतज़ार ही करती रहती हैं। सबा हाथ से मत बढ़ो, हाथ से मत बढ़ो। सुबह सुबह बेस को नहीं पैदा कर दिया, सुबह सुबह बेस को नहीं पैदा कर दिया। और वो कहती है मैं अब चांद के अलावा नहीं सोच सकती, किसी का नहीं सोच सकती। कैसे नहीं सोचेगी, कैसे नहीं सोचेगी। ये सारी बातें हम सुन रही थी, हम सारे सुन रहे थे। ऊपर से वो ये नहीं कि बड़ी खामोशी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, वो ऊंची ऊंची बातें कर रहा था, वो पागल हो गया था। जब मैंने चांद को कहा था ये बात मैं तुझे कर रही हूँ बार बार, उसके गले से लगे बस यही बोलती जा रही थी, चांद बस यहाँ से निकलो अब। मुझे खौफ होने लगा है इन लोगों से, इन लोगों से मुझे खौफ होने लगा है। हम भेड़ बकरियां हैं क्या कि जिसका जी चाह उठा ले, जिसका जी चाहे उठा ले। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, ऐसा नहीं करने दूंगी। मार डालूंगा इसको, इसको मार डालूंगा। अगर इसने मुझे अगर इसने मुझे तुमसे छीना तो फिर मैं कुछ नहीं देखूंगी, फिर मैं कुछ नहीं देखूंगी। वो मुझे दिलासे दे रहा था, दिलासे दे रहा था, कह रहा था बिगड़ा हुआ है, कंट्रोल से बाहर है, हो जाएगा सही, हो जाएगा सही। चांद पता नहीं ये बिगड़ा हुआ इंसान, बिगड़ा हुआ क्या कुछ कर दे। और मैं बस ये निकलो, बस यहाँ से कैसे बस निकलो यहाँ से। उधर हवेली में भी नहीं जाना, मैंने प्रोग्राम बनाया था हवेली में जाने का, अब नहीं है। चलो निकलो, नाश्ता करो, तो निकलते हैं। वो नाश्ता बना लाया था और हम चारों बातों बातों में नाश्ता करते जा रहे थे। मौजू एक ही था कि अब इस घर में नहीं रहना, अब इस घर में नहीं रहना, अब इस घर में रहने नहीं है। ये इसका मिले का मकान है, ये उसको दे दे, हम अपने मकान में चले जाते हैं बस। चाह ने नाश्ता किया और जाने लगा तो मैंने कहा किले हमें हमें किलाना मत छोड़ना। जो वाक़या सुबह सुबह हो गया ये दोबारा भी हो सकता है। वो बिफरा हुआ इंसान है, बिफरा हुआ है, पागल हो गया है। अब उसको मैं अच्छी लगने लगी हूँ, अब उसको मैं अच्छी लगने लगी हूँ। हीरा के लिए छोड़ा था उसको, उसको उसमें सुकून तलाश करता था, तो करे तो सुकून तलाश। अब मुझ में क्या है। ठीक है, मानती हूँ कि उसने मुझे अपनी पसंद का बनाया है। काश तुम बिला, काश चांद तुमने मुझे अपनी पसंद का बनाया होता। चलो जो भी है छोड़ो छोड़ो, इतना गुस्सा ना किया करो, इतना गुस्सा ना किया करो। बस निकलो यहाँ से। हम चारों उसके साथ चल पड़ी थी। ऊपर गई तो ऊपर वैसे का वैसा माहौल था, बस वैसे का वैसे माहौल था। किसी में सुकून ना था, किसी में सुकून ना था। और मैंने कह दिया था सभी सबा से, नैला से, सहमा से और इधर से हीरा से, सभी से कह दिया था
कि आज के बाद हम इधर नहीं आएंगे, हम अपनी हवेली को तैयार करेंगे। हमारे पास ही 3 मुरब्बा जितनी ये जगह, इतनी हमारे पास भी है, इतनी हमारे पास भी है, जो चौधरी ने इसके नाम करवाई हुई है, इसके नाम करवा दी थी इसकी जीत की खुशी में। बस अब जाने लगे हम। अगर दोबारा ऐसी हरकतें हुई घर में, दोबारा ऐसी हरकतें की, बिल्ले ने ऐसी की हरकतें जैसे इसने की आज, क्या हक बनता है इसको मुझे उठाने का, मुझे छूने का क्या हक बनता है? उधर भी हवेली में इसने ऐसा किया, अब फिर ही इसने ऐसा शुरू कर दिया। ये मेरा कुछ नहीं लगता, ये मेरा कुछ नहीं लगता। मेरे लिए चांद ही सभी कुछ, चांद ही मेरा अपना है बस। तब एक जोर से माचा मौसम मेरे गाल पे पड़ा था, ये बिल्ले ने मारा था। तब चांद तैश में आ गया था और आगे बढ़ा था, बोला था बस बिल्ला जी बस, तुम्हारी इज्जत करता आया हूं ना, तुम्हारी इज्जत करता आया हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूं, मैं कमज़ोर नहीं हूं। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, दोबारा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुमसे दुश्मनी, नहीं चाहता किसी से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन तुमने ये हरकत दुश्मनी वाली कर दी है, तुमने ये हरकत दुश्मनी वाली कर दी है। तुम्हारी बीवी थी कभी, अब नहीं है, अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती। और अब तो ये जो तुमने थप्पड़ इसको मारा ना, अब तो ये दोबारा दोबारा तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकेगी, और मैं भी नहीं ऐसा कर जाऊंगा, मैं भी इसको ऐसा नहीं चाहूंगा अब, कभी भी नहीं चाहूंगा अब। बस सभी उसके खिलाफ हो गई थी, सब भी उसके खिलाफ हो गई थी, सहमा भी खिलाफ हो गई थी, नैला भी खिलाफ हो गई थी, और हीरा वो भी अजीबो गरीब नजरों से देख रही थी, अजीबो गरीब नजरों से देख रही थी। तब वो बोली थी, कब तक वो खामोश रहती, तब बोल रही थी, बिल्ला जी हर किसी के साथ ऐसे चलोगे, कितनी औरतों को तबाह करोगे, कितनी औरतों की जिंदगी के साथ खेलोगे, ना मेरी माँ को छोड़ते हो, माँ को भी पीछे लगाया हुआ है, किरण की बहन को भी अपने पीछे लगाया हुआ है, कसरों की जितनी भी कसरें हैं सभी को पीछे लगाया हुआ है। हाँ, बल्कि इस बेगम को मैंने पीछे लगाया हुआ है, मैंने लगाया, मैंने उसने मुझे लगाया हुआ है। उसको सुकून नहीं मिलता, पिछली उम्र में ऐसी उम्र में भी उसको सुकून नहीं मिलता। वो चलो सुकून तलाश करती है मुझमें। हैरत होती है मुझे, दुख हुआ है, मुझे दुख हुआ है कि तुम मेरे लिए मरते हो। इसका मतलब झूठा प्यार था मेरे लिए, तुम मेरे लिए झूठा प्यार था तुम्हारा, कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, तुम मेरी पसंद हो, तुम ही मेरा सुकून हो। जब तुम्हारी जिंदगी में आ गई हूं और तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो तुम ऐसी हरकतों पर उतरे। उस बच्ची को नहीं छोड़ती, उस बच्ची को उसके पीछे पड़े हुए हो, जिसको आप जिसने जिसने तुम्हारी खुशी के लिए, मुझे मिलाने के लिए तुमसे तुमसे लाजगी इख्तियार की। किसी ने नहीं छोड़ा था, सिर्फ उसने छोड़ा है, उसने ये कुर्बानी दी है, तुम्हारी कुर्बानी दी थी, अपने प्यार की कुर्बानी दी थी। और उसने कहा था
हीरा ये मैं सभी कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, सभी कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। कि बिल्ला तुमसे सुकून हासिल करना चाहता ना, जो हम नहीं दे सकी, तब दोस्त आकर सुकून उसको। लेकिन आप पता नहीं तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। बस मैं पागल हो जाऊंगा अगर ये मुझे दोबारा ना मिले, मुझे ना मिले तो मैं पागल हो जाऊंगा। बस ये लफ्ज़ बोल के वो निकल गया था, घर से निकल गया था। घर में अजीब सा माहौल पैदा हो गया था, अजीब सा माहौल पैदा हो गया था। अजीब सा माहौल घर में पैदा हो गया था। यह सुबह का गाजी बड़े अच्छे अंदाज में गाज हुआ था, अंजवाई के साथ हुआ था। लेकिन सभी कुछ उसकी हरकतों ने सभी कुछ तबाह कर दिया। मैंने सुबह से बार बार ये की लफज बोली थी, देख ली इसकी हरकतें, देख रही हो, देख रही हो इसकी हरकतें। ये अब जबरदस्ती पे उतरा है, जबरदस्ती पे तो उतरा है। ये नहीं जानता कि मैं किसी की बीवी हूं, ये नहीं देखता कि मैं किसी की बीवी हूं। बस अभी तक मुझे अपनी बीवी बना रहा, अभी तक मुझे अपनी बीवी समझता है, अभी तक मुझे अपनी बीवी समझता है। बस मुझे नफरत हो गई ऐसे, इससे नफरत हो गई है मुझे। पहले कुछ प्यार था इसके अंदर, मेरे दिल में इसके लिए कुछ प्यार था, अब खत्म हो गया है, अब खत्म हो गया है। अब ये मेरे प्यार के काबिल रहा ही नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती करे। पता चला, हाँ, शीला ने बताया था मुझे, सभी कुछ बताया था कि तुम्हारी माँ भी इसकी दीवानी बनी हुई है, तुम्हारी माँ भी इसकी दीवानी बनी हुई है, मेरी बहन भी इसकी दीवानी बनी हुई है। और न जाने कितनी थी, कितनी है जिसने इसे पीछे लगाया हुआ है। किसी को माफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, पता नहीं क्या चाहता है। किरण, आज दुख हुआ मुझे, आज दुख हुआ मुझे। कुछ दिन पहले मुझे पता चला था, कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला था कि माँ से हर वक्त फर्मा बरदारी में क्यों रहता है, उसकी फर्मा बरदारी क्यों करता है, उसके आगे पीछे क्यों घूमता है। मैं समझती कि शायद मेरे लिए, मेरे प्यार में पागल है ये। लेकिन जब देख लिया, जब मैंने अपनी आंखों से देखा था, तो बस यूं लगा था, यूं लगा था, यूं लगा था जैसे मेरे ऊपर सामान गिर जाएगा, मेरे ऊपर सामान गिर जाएगा, जमीन फट जाएगी। किसी को माफ नहीं किया, मेरी माँ को भी इसने माफ नहीं किया हुआ। और मेरी माँ इतने बच्चे पैदा करने के बावजूद, इतने बच्चे पैदा करने के बावजूद सभी की शादियां करती, क्या सोचे होंगे, क्या सोचते होंगे। अगर उनको उसके हकीकत का पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, वो कत्ल कर देंगे, उसको मार देंगे। बल्कि मैं खुद ही जाकर मार देती हूँ, खुद ही कह देती हूँ कि तुम्हारी हरकतों ने मेरी जिंदगी तबाह की हुई है, तुम्हारी गंदी हरकतों ने मेरी जिंदगी तबाह की हुई है। पता नहीं क्या निकालना चाहती हो, क्या निकालना चाहती हो। इतनी एज की हो गई, इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारा अभी तक जी नहीं भरा, अभी तक जी नहीं भरा। माहौल खराब हो गया था। मैं कहा, चांद मुझे ले चलो यहाँ से, ले चलो, मैं सुकून करना चाहती, सुकून लेना चाहती हूँ कुछ देर। उलझ गई हूँ, उलझ गई हूँ। बस उसका हाथ मैंने चांद का खींचा था, चल पड़ी थी। शीता भी मेरे साथ थी, हम चारों थी, और हवेली का गेट क्रॉस करके बाहर निकल आई थी। उसके सामने की सारी जमीन, सारी की जमीन जहां तक नजर आती थी हमारी अपनी थी। मैंने कहा था, बस काम शुरू करो, मुझे काम शुरू बस करो। और मुझे पता है
कि ये तुम एक दिन में कर सकते हो काम। अगर अपनी ताकत न दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ, तो एक दिन के काम है ये। तब उसने अपनी ताकत दिखा दी थी। मिनटों में ट्रक आने शुरू हो गए थे, मिनटों में मजदूर आ गए थे, और बाहर की चार दीवारें बनने लगी थी। वही स्लैबें, बड़ी बड़ी स्लैबें, 6-7 फुट की स्लैबें, जैसे बिल्डर ने लगाई थी, वो लगने लगी थी, लगने लगी थी। सारे गांव वाले हैरान हो रहे थे कि ये इतनी जल्दी काम शुरू हो गया, इतनी जल्दी काम शुरू हो गया। अभी तो हमारी फसलें अंदर लगी हुई हैं। चलो है, कोई बात नहीं, वो उसकी ज़मीन है, जो दिल चाहता है करे। ऐसी तेज़ी से काम शुरू हुआ था, ऐसी तेज़ी से काम शुरू हुआ था। हमारा दिन उधर उधर गुजरा था। ना मैं हवेली में गई और ना दोबारा से हवेली में आई, उधर की उधर रह गई थी। ईंटें आ गई थी, बेइंतहा ईंटें। और जैसे मैंने फिर नक्शा तैयार किया था, उसके मुताबिक काम शुरू होने लगा था, उसी के मुताबिक काम शुरू होने लगा था। बिल्ले से हट के मैंने नक्शा तैयार किया था। इसने चारों तरफ तालाब बना दिया था ना, मैं ऐसा नहीं किया था मैंने। ऐसा बस अभी एक कोठी एक तैयार करनी थी, बस ये कोठी तैयार करनी थी। पूरा नक्शा मैंने उसको चांद को समझा दिया था, और उसने खुद ही कहा था कि ये सारे मिस्त्री हैं, इनको समझाते जाओ, ये खुद ही करते जाएंगे, जो जो समझाते जाओगे करते जाएंगे। और मैं समझाने लगी थी, सभी कुछ समझा दिया था उनको, सभी को समझा दिया था। उसके मुताबिक उन्होंने काम शुरू किया था, दोबारा काम अपना काम शुरू कर दिया था। चार दीवारी भी बांधती जा रही थी, अंदर मकान का सिलसिला भी शुरू हो गया था। और मैंने कह दिया था, चांद आज रात मैं इसी मकान में रहना चाहती हूँ, इसी मकान में बस ये तमीर होना चाहिए, ये तमीर होना चाहिए। कह रहा था हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। कोई भी कहीं नहीं जाएगा। 12 बजे का खाना भी वहाँ खाया। अब शाम होने वाली थी, काम मुकम्मल तेजी से जारी था, तेजी से जारी था, और मेरे बताए हुए नक्शे पर काम हो रहा था। ये 5 कमरे थे, किचन थे, वॉशरूम थे, जितने कमरे थे उतने ही किचन थे, उतने ही वॉशरूम थे। चार तरफ चार तरफ कमरे थे, सेंटर में हॉल था बहुत बड़ा। चारों तरफ कमरे थे और सेंटर में हॉल था। ये नक्शा था, मैंने बताया, मैंने यही नक्शा बताया था कि ताकि बाहर का गेट बंद करें, बाहर के मेन दरवाज़ा बंद करें, तो हम पूरे के पूरा सभी का सभी महफूज हो जाए, कोई अंदर ना आए। बहुत बड़ा दरवाज़ा था, जो बहुत बड़ा दरवाज़ा था, जो लगा दिया था, और यही दरवाज़ा मेन था जो सीधा हॉल में आता था। उसके साथ चारों तरफ कमरे थे, एक जैसे कमरे थे। बस शाम शाम को छत पड़ गई थी, छत पड़ गई थी, ये लेंटर न डला था। बस लोहे की चीज़ें इस्तेमाल की थी, लोहे के गार्डर, लोहे के सरिये, जो कुछ भी था, लोहे की स्लैबें जो भी थी, छत तैयार हो गई थी। शुक्र किया था कि अपना मकान मिल गया, सुबह किया था अपना मकान मिल गया। और लोग ये देख रहे थे कि हज़ारों मिस्त्री, हज़ारों लोग काम में लगे हुए हैं, और उनको पता था कितने लोग लगे हों, तो काम तो एक दिन में होना है, काम तो एक दिन में होना है।
अंधेरा फैलता जा रहा था, मिस्री गायब होने शुरू हो गए थे। मुझे पता था जहाँ से मिस्री आए थे, ये सभी जानते थे, बिल्ला भी जानता था, मैं भी जानता था, चांद भी जानता था, और हम आठों की आठों जानती थी। बस हमारा अलग हिस्सा हो गया था। बिल्ले लोगों के सामने हमारी हवेली बाश बन गई थी, हमारी हवेली बन गई थी। अभी बागात ना लगे थे, सिर्फ फसलें ही फसलें थी, अंदर फसलें ही फसलें थी। ये चावल की फसल लगी हुई थी, चावल की फसल लगी थी, मौसम था, चावल का मौसम था। हमने रोका ना था, काटी ना थी, काटी ना थी, छोड़ दिया था ऐसा सारा कि जब ये कटाई कर लेंगे तो उसके बाद फिर बाग लगा देंगे, फिर बाग लगा देंगे। और पता चला था कि उधर हशमत भाई आए हुए हैं, हशमत भाई आए हुए हैं अपनी बेगम के साथ बिल्ले के घर में, बिल्ले के घर में। और फिर कई औरतें थी उसके साथ, कई कजनें थी, बल्कि पूरी फैमिली आई हुई थी, कजन भी आए थे, सारे आए हुए थे। उनको पता चला था, चल गया था पता उनको कि मैंने लहदा मकान बनवा लिया है, लहदा मकान की तमीज शुरू कर दिया है। सभी आ गए थे, सभी आ गए थे। पहले बिल्ले के घर से, फिर बिल्ले की तमाम बेगमों को साथ लिए वो हमारे घर में आ गए थे। बिल्ला भी उनके साथ था, बिल्ला भी उनको साथ था। वह चारों तरफ फसलें ही फसलें थी, फसलें ही फसलें थी। सेंटर में या सेंटर में हमारा ये मकान था, 5 कमरों का, 4 कमरे, एक बहुत बड़ा हॉल। कोई प्लस्तर नहीं हुए थे, कोई कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ छतें तैयार करके डाल दी थी, जिनमें हम ने रात गुजारनी थी। अब क्या जल्दी पड़ी हुई तुम लोगों को, किन क्या जल्दी पड़ी हुई थी। अच्छी भली उधर रहती थी, एक रौनक लगी हुई थी, एक वहां रौनक लगी हुई थी। बस भाई, हजारे हर किसी ने लैदा होना आता है, हर किसी ने लैदा होना होता है। मैं भी लैदे हो गई हूँ, उस ग्रुप को लैदा कर दिया है, और अब मैं अपना ग्रुप लेके इधर आ गई हूँ, मैं अपना ग्रुप लेके इधर आ गई हूँ। बल्कि तुम्हें तो मुबारकबाद देनी चाहिए, तुमने आटे आटे ही डांटना शुरू कर दिया है। मुबारकबाद देने आया हूँ, लेकिन ये पूछ रहे हो कि क्यों किया, क्यों क्यों मसले बन गए हैं। बता दूंगी, सभी कुछ बता दूंगी, सभी कुछ बता दूंगी। बस बन गया ना मकान मेरा, मेरा मकान बना, बाकी सभी कुछ मैं तैयार कर लूंगी, सभी कुछ तैयार हो जाएगा। फिर देखें पकनी शुरू हो गई थी, ये चांद करने लगा था, देखें पकनी शुरू हो गई थी। घर के अंदर ही सामान कहाँ से आया था कि कहाँ से नहीं आया था, ये चांद जाने और उसका काम जाने। रात का खाना सभी ने एक साथ किया था, रंग रंग का खाना, मज़ेदार बिरयानी, इंतहा की मज़ेदार बिरयानी जो खाई थी। और कहा था कि आज रात हमारे पास ही रुको, बातें करनी है, रात को बेइंतहा बातें करनी है। उल्फत बीबी का, उल्फत भाभी का दुख है हमें। उसके बेटे को देखती हूँ ना, उसके बेटे को देखती हूँ तो याद आ जाती है, वो याद आ जाती है। और हशमत भाई, हशमत भाई
ये देखो ना, जो कुछ फैसले हुए ना, गलत नहीं हुए थे। कुछ दिनों तक हीरा भी मां बन जाएगी, ये भी मां बन जाएगी। हीरा का जिक्र किया था, हालांकि वो दूर ना थी, पास ही बैठी हुई थी, तो उसने गहरी नजरों से मुझे देखा था। किरण, दोबारा ये मुंह ना छेड़ना, दोबारा ये मुंह ना छेड़ना, वरना सारी कहानी मेरे सामने आ जाएगी, सारी कहानी मेरे सामने आ जाएगी कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, तुम लोगों ने क्या प्लान किया था, क्या किया था प्लान, सभी कुछ मेरे सामने आ जाएगा। और मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं खामोश हो गई थी उसकी, हाशिमत भाई की बात सुन के मैं खामोश हो गई थी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।